अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याकूब खान और आप देख रहे हैं मेवात का गुलिस्ता चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेवात का गुलिस्ता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी भारतवासियों को पता है कि एक नया संसद भवन जो मोदी के द्वारा बनाया गया है, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, नया संसद भवन, और उसका उद्घाटन मोदी के कर कमलों द्वारा उनका शुभारंभ भी कर दिया गया है। लेकिन आप यदि संसद भवन के अंदर जाते हैं तो कुछ गाइडलाइंस को और कुछ बनाए हुए नए नियम और नए कानूनों को फॉलो करना होगा। जैसा कि आप पहले संसद भवन के अंदर विपक्षी दल के कोई नेता कह दिया करते थे मोदी जी को जुमलाजीवी, आतंकवादी, पाखंडी और घोटालेबाज, पूरे देश को बेचकर खा गया, जुमलेबाज, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजते थे। अब वो शब्द आप नहीं बोल सकते क्योंकि अब उन पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। देखिए इस वीडियो को। पुराने नियम कानून कायदों को बोलकर आपको नए कानून और नए नियमों पर चलना होगा, वरना आपको हो सकता है जुर्माना और शायद दंडित भी किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका उद्घाटन भी मोदी के द्वारा कर दिया गया है। और अब नया कानून, नया नियम, नया संसद भवन, सारा कुछ नया है। इसीलिए आप अब न्यू इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं और पुरानी चीज़ों से हट करके पुराने शब्दों को इस्तेमाल ना करते हुए मोदी जी को नहीं घेर सकते संसद भवन के अंदर। जैसे आमतौर पर लोग कह दिया करते थे, विपक्षी नेता भी जगह पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया करते थे, तो अब ऐसा कतई नहीं होगा क्योंकि आप न्यू इंडिया, नए भारत में हैं। और यदि आपको रहना है तो नए नियम और नए कानून और कायदों को अपनाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों को लेकर नई सूची जारी की है। इसमें जैसे अक्सर लोग कह दिया करते थे कि मोदी जुमलेबाज है, जुमलाजीवी है, तो आप अब ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे शर्म है, दुर्व्यवहार है, विश्वासघात है, भ्रष्टाचार है या भ्रष्ट, लोग कह दिया करते थे कि मोदी भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकसभा और राज्यसभाओं में असंसदीय माने जाएंगे। शब्दों के अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे आदि शब्दों को सदन के भीतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि आम लोग और विपक्षी दल के नेता इन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नई सूची और इन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब नए भारत में हैं और पुराना इसमें कुछ नहीं चलेगा। जैसे लोग कह दिया कर कोई हर आए दिन मोदी जी को जलील करते रहते हैं, आखिर वो भी है तो ही हमारे भारत के ही, वो कहीं विदेश से नहीं आए या दूसरा देश से नहीं आए। लेकिन आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि अब आप मोदी को ड्रामाबाज, तानाशाह, पाखंडी, निकम्मा, इन शब्दों से मोदी जी को नहीं नवाज सकते। यदि उन्होंने कुछ किया होता तो शायद इन शब्दों पर पाबंदी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ये इंसान इतना अंधा हो चुका है सत्ता के गुरूर में, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए नए नए कानून लाता है, हर रोज़ नए नए कानून लाता है और ड्रामाबाजी करता है। इसीलिए इस नशर्म की वजह से जो इनको लोग संसद भवन के अंदर आए दिन जलील करने का काम किया करते थे और मुद्दे उठाया करते थे और सवाल के घेरों में मोदी को लिया करते थे, इसीलिए इससे बचने के लिए और शर्म की वजह से इन्होंने ये एक नया कानून पास किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, आप इन शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, वरना आपको दंडित भी किया जा सकता है। जैसे कि आम तौर पर कर दिया करते थे दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंडी और अक्षम जैसे शब्द लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इन शब्दों के अलावा शकुनी है, जयचंद है, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुलकिलाए, पिट्ठू जैसे आदि शब्दों को सदन के भीतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नहीं बोल सकते आप मोदी जी को तानाशाह और ड्रामेबाज, नहीं तो वरना ये आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मोदी इन चीज़ों पर पाबंदी लगाते, क्योंकि उन्होंने ये सब थक हार के शर्म की वजह से ये प्लान किया है। और इन शब्दों की एक नई सूची जारी की गई है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद इंसान इतना बेशर्म है। इसीलिए इन शब्दों को ये बंद करने का
जो इन्होंने सूची जारी की है इसीलिए की है कि ताकि मुझे लोग जलील ना करें, और नए संसद भवन के अंदर नए कानून, नए नियम और सारा कुछ नए तरीके से होगा, क्योंकि अब आप नए भारत में हैं। पुराने वाले सभी कानूनों को भूलकर नए कानून अपनाने होंगे, और इन इन अल्फाजों को, इन शब्दों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि संसद पार्लियामेंट में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कई शब्दों की लिस्ट तैयार की गई है जिनका इस्तेमाल अब असंसदीय माना जाएगा। इन शब्दों में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब आप नहीं बोल पाओगे। यदि हमारी इस वीडियो से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित